ऑलराइट, बिजनेस वैल्यूएशन में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर वैल्यू किसको कहा जाता है, वो हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लोज discounted at investors required rate of return। नॉर्मली हम फेयर वैल्यू को इसको कहते हैं जो मार्केट में चल रही होती है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर मार्केट के बहाव के साथ बहेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो चीज जितने की चल रही है वो उतने में ही खरीद लेगा। फाइनेंशियल मैनेजर क्योंकि टेक्निकल बंदा है, उसको पता होगा कि मुझे कोई चीज कितने में खरीदनी चाहिए। इसी बेसिस पे अगर हम बॉन्ड वैल्यूएशन करना चाहें और ये देखना चाहें कि कोई भी बॉन्ड कितने का होगा, तो इसको हम डिस्काउंट करेंगे। बॉन्ड में से कैश फ्लोज क्या मिलेंगे, सो दिस वुड बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड। बॉन्ड में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा उसको सामने से रिटर्न में मिलेगा इंटरेस्ट। और आखिर में उसको उसके पैसे वापस मिलेंगे। तो कैश फ्लोज में क्या क्या आ गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड रिडेम्पशन वैल्यू, उनको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। डिस्काउंट करेंगे एट कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट हम किसको कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। ये बन जाएगी उस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू। लेट्स अज्यूम एक कंपनी का बॉन्ड है जो कि इशू किया हुआ है पहले से ही, जिसपे कूपन इंटरेस्ट कितना है, 8%। और पार वैल्यू कितनी है, 1000 रुपीज की। 8% का कूपन है और 1000 रुपए की पार वैल्यू है। उनको मैच्योर होने में बाकी रह गए हैं 3 साल।
और ये 3 साल के बाद रिडीमेबल कितने पे है? 50 रुपए पे। अभी मार्केट में है वो 8.5% है। आपने इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इट इज वेरी सिमिलर टू एनपीवी। आप देखें कि इस बॉन्ड को मैच्योर होने में कितना टाइम है? 3 साल। तो इन्वेस्टर को पहले, दूसरे और तीसरे साल में कैश फ्लो कितना मिलेगा? बॉन्ड की पार वैल्यू कितनी है? 1000 रुपीज। और 1000 रुपीज पे हम इन्वेस्टर को देंगे 8%। 1000 रुपए का 8% कितना बनेगा? ₹80। ठीक है बात, ठीक है बारी। और उसके बाद इन्वेस्टर को हम 3 साल के बाद बॉन्ड मैच्योर करके देंगे। तीसरे साल में बॉन्ड मैच्योर कितने पे हो रहा है? बारी खदीजा, देखिए मैंने लिखा है बॉन्ड इज रिडीमेबल एट 50 रुपीज प्रीमियम। इसका मकसद इन्वेस्टर को 1000 प्रीमियम बॉन्ड ये रिडीम हो रहा है 1050 रुपए पे। इसको हम डिस्काउंट करेंगे। मार्केट में अभी इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 8.5%। 8.5% का 3 साल का एन्युटी फैक्टर कितना होगा? 8.5% का 3 साल का एन्युटी फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस आई। डिवाइडेड बाय आई। तो एन्युटी फैक्टर निकल रहा है 2.554। करेक्ट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो से, जो कि है 80। तो इन्वेस्टर को प्रेजेंट के हिसाब से कितना मिल रहा है? 204.32।
वैसे तो देखा जाए 80 80 80, अगर 3 साल में 80 रुपए मिलते हैं तो बनेंगे 240 रुपए। लेकिन 240 रुपए मुझे एक साथ और अभी नहीं मिल रहे, मुझे किस्तों में मिल रहे हैं। तो मैं किराया काटूंगा 3 सालों का। 3 सालों का किराया काटने के बाद जो मुझे मेरा प्रिंसिपल मिल रहा है वो 204 रुपए 32 पैसे है। और मुझे 1050 रुपीज मुझे 30 800 मैंने नेटवर्क चेंज किया है। ऑलराइट, तो 1050 मुझे मिलेंगे 3 साल बाद। किराया काटने के बाद ये बन रहे 822 रुपए 5 पैसे। तो प्रेजेंट के हिसाब से देखें, आज ये वैल्यू कितनी बन रही है? 822 रुपए 5 पैसे प्लस 204 रुपए 32 पैसे। ये बन रहे 1026 रुपए 37 पैसे। करेक्ट शायद। ये हम कहेंगे कि आज बॉन्ड की वैल्यू 1026 रुपए 37 पैसे होगी। अगर इतने में लेता है तो उसको रिटर्न मिलेगा 8.5% का। अगर इसे कम पेज लेता है तो 8.5% का रिटर्न नहीं मिलेगा, उससे कम या ज्यादा होगा। अज्यूम करते हैं कि अगर मार्केट रिटर्न होता है 10%, यानी कॉस्ट ऑफ डेट है 10%, तो ये बॉन्ड कितने में खरीदना चाहिए?
तो कैश फ्लोज हम वही यूज करेंगे, हम सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर्स चेंज करेंगे। तो आप लोग एक्टिवली काम करिएगा, मैंने बाकी सारी चीजें वही रखी हैं। सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट चेंज कर दिया है। पहले से लेकर तीसरे साल में 80 रुपए मिलेंगे और तीसरे साल में 1050 रुपए मिलेंगे। अब के बाद डिस्काउंट फैक्टर्स कितने पे लगाएंगे? 10% पे। मुझे बताए 10% का 3 साल का एन्युटी फैक्टर कितना बनेगा? 10% 3 साल एन्युटी फैक्टर। शायन, व्हाट इज 100? एन्युटी फैक्टर आ रहा है 2.487। तो 80 रुपीज की अगर हम किराया काट के वैल्यू निकाल लें तो यार ये 198.95। और 10% का डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करें 3 सालों का, यार 0.751। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 788.88। दोनों को प्लस करते हैं 198.95 या क्या 978.83। ये बनेगी मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड या फिर बॉन्ड वैल्यू। इसी से रिजेंबलिंग दूसरी इंस्ट्रूमेंट है प्रेफरेंस शेयर्स। तो फेयर वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेम है। ओके
10% 100 रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स, उसकी टोटल मेच्योरिटी 8 इयर्स है। और कितना अरसा पहले इशू किए गए थे? ये इशू किए गए थे आज से 3 साल पहले। तो 8 में से 3 साल तो गुजर चुके हैं, बाकी इसकी मैच्योरिटी में टाइम कितना है? करेक्ट, 5 साल। और ये रिडीम भी होंगे पार वैल्यू पे। मार्केट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो रिटर्न रिक्वायर कर रहे हैं वो 9% है। आपने इसकी प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब देखें, इसकी पार वैल्यू आपको गिवन है 100, कूपन इंटरेस्ट गिवन है 10%, 8 साल टोटल है जिसमें से 3 साल गुजर चुके हैं। आज कोई भी बंदा प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा तो उसको बाकी 5 साल का रिटर्न मिलेगा। पिछले पिछले 3 साल के डिविडेंड्स तो कोई ले चुका है, बाकी रह गए 5 साल, और 5वें साल के आखिर में उसको उसकी पार वैल्यू वापस मिलेगी, यानी 100 रुपए। आज अगर मार्केट में प्रेफरेंस होल्डर्स 9% का रिटर्न चाह रहे हैं तो आप बताएं कि ये प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? आप कैलकुलेशन स्टार्ट करें। पहला रखते हैं टाइम और दूसरा रखते हैं कैश फ्लोस। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मुझे बताएं टी में टाइम क्या रखोगे और कैश फ्लो में कैश फ्लो क्या रखेंगे? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, एक आप मुझे गाइड करें कि हम 1 to 5 रखेंगे, ठीक है, और कैश फ्लो में क्या रखेंगे? तो होल्डर को क्या मिलेगा? 100% का 10% डिविडेंड हर साल। 100% का 10% कितना बनेगा? 10 रुपए। ठीक है ना बाप? और 5वें साल में क्या मिलेगा? फिफ्थ ईयर में इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? 100 रुपए। ठीक, क्योंकि हमने कहा है कि इसको पार पे ही रिडीम करेंगे। और आज इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 9%। मुझे पता है 9% का 5 साल का एन्युटी फैक्टर कितना बनेगा? 9% 5 साल का एन्युटी फैक्टर, इट इज 3.889। किराया काटेंगे अगर, वैसे 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय 5, 50 रुपए बन रहे हैं,
लेकिन किराया काट के ये कितना बनेगा? 38.896। दूसरा आप कैलकुलेट करें 5 सालों का 10% का डिस्काउंट फैक्टर। 10% का 5 इयर्स डिस्काउंट फैक्टर। दैट इज 0.621। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, इट इज 62.1। खदीजा 3.791 इज एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर हम तब लगाते हैं जब आपको हर साल 100 रुपए मिलते हैं, लेकिन ये 100 रुपए हमें हर साल नहीं मिलेंगे। ये 100 रुपए हमें सिर्फ 5वें साल में एक ही बार मिलेंगे। तो कोई भी कैश फ्लो सिर्फ एक बार मिले तो उस पर हम लगाते हैं डिस्काउंट फैक्टर। तो इसकी वैल्यू बन रही है 100 रुपए है 99 पैसे। या फिर हम उसको राउंड अप अगर कर लें तो करीबन ये प्रेफरेंस शेयर 101 रुपए का बन रहा है। देख ले, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। अगर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज 11%। अगर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 11% होता तो इस प्रेफरेंस शेयर की आज मार्केट वैल्यू क्या होती? कैश फ्लो सेम है, परसेंटेज मैंने चेंज की है। वेटिंग फॉर योर आंसर। पहली बात हमें ये देखनी है कि इन्वेस्टर को कैश फ्लो क्या क्या मिलेगा और कब कब मिलेगा। फिर इसको डिस्काउंट करना है इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। और डिस्काउंट फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर n।
एन्युटी हम कब यूज करते हैं? जब आपको सेम कैश फ्लो हर साल मिलता रहे और डिस्काउंट फैक्टर जब किसी एक साल का कैश फ्लो हो। जब कोई कैश फ्लो सिर्फ आपको एक ही बार मिलना हो तो वहां पे हम डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे, और अगर कोई कैश फ्लो आपको मिलना है मल्टीपल टाइम्स तो उस पे हम एन्युटी लगाएंगे। अब डिविडेंड जो मिलेगा वो पहले से लेकर 5वें साल तक मिलेगा, कितना? 10 रुपए का। और 5वें साल में इसकी होगी रिडेम्पशन, और रिडेम्पशन कितने पे होगी? पार वैल्यू पे। तो 10 रुपए क्या एक बार मिलने हैं सिर्फ पहले साल में या सिर्फ दूसरे साल में? नहीं, हमें ये पता है कि डिविडेंड हमें पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, यानी 10 10 10 10 रुपए आपको 5 सालों में हर साल मिलेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे एन्युटी फैक्टर। अच्छा, एन्युटी फैक्टर निकालेंगे कितने परसेंट पे? जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 11% है, तो 11% का 5 इयर्स का एन्युटी फैक्टर कैसे निकाला जाएगा? 1 - 1 प्लस आई मतलब 11%, पावर -n, नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? 5, और होल डिवाइडेड बाय आई। आई मतलब 11%। जब आप कैलकुलेट करें एन्युटी फैक्टर कितना आ रहा है? $3.695. Okay, so it's 3.696 rounded up. वैसे तो 5 इयर्स यानी 5 होने चाहिए, लेकिन किराया काटने के बाद 5 की वैल्यू बन रही है 3.696। मल्टीप्लाई करें 10 से तो ये बनेगी 36.96। दूसरा हमें निकालना है डिस्काउंट फैक्टर। 11% का और 5th ईयर का, क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर की हम बात कर चुके हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर ईयर का होगा। खदीजा का आंसर है 0.5934। कैलकुलेट किस तरीके से किया? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, आई मतलब 11%, पावर 5। 1 डिवाइड बाय 1.11 पावर 5, इट इज 0.5934।
मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 5 साल बाद के 100 रुपए आज के 59.34 बन रहे हैं। तो ये वैल्यू आ रही है 96.3। तो हमारे प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96.3। This is how we calculate the fair value or the market value of instruments. That is discounted present value of cash flows at investors' required rate of return. किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज लीज वर्सेस बाय। कि हमें कोई एसेट लीज पे लेना चाहिए या बाय करना चाहिए। हमें क्या करना होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है सुटेबल ऑप्शन। कि अगर कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं कि वो चाहे तो एक एसेट डायरेक्ट पेमेंट करके, जिसको हम कहते हैं उक्का उक्का खरीद, उक्की पेमेंट करके बाय कर सके, या दूसरा ऑप्शन है कि वो बैंक से लीज करवा ले। फर्क क्या होता है? कि अगर हम आज के आज खरीद लेते हैं तो पैसे कब कर देने पड़ेंगे? हमें इमीडिएट पेमेंट देनी पड़ेगी। फिर जब हमारा एसेट है तो उसकी मेंटेनेंस भी हमें करनी पड़ेगी। और उसकी स्क्रैप वैल्यू भी हमें मिलेगी। अगर हम कोई एसेट किराए पे ले लेते हैं या लीज पे ले लेते हैं तो हमें एडवांस में सिर्फ कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें उसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेंगी। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि कोई एसेट हम पूरा का पूरा अभी बाय कर लें या फिर उसको लीज पे ले लें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माइक ऑफ करना।
हमारी कंपनी को एक सीविंग प्लांट चाहिए, जिसका खर्चा है 42 लाख रुपए। उसको मेंटेन करने का खर्चा एक्सपेक्टेड है 90,000 इन और ये हर साल 8% बढ़ता जाएगा। लाइफ इसकी 5 साल है। और इसमें से हमें हर साल 19,40,000 कमाई होगी। सप्लायर ने हमें ऑप्शन दिया है कि अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद लें, नहीं तो हमें वो सप्लायर ने ऑप्शन दिया है कि वो हमें लीज पे दे सकता है। जिसके वो हमसे चार्ज करेगा 12,30,000 रुपए हर साल। और इस प्लांट की मेंटेनेंस भी कौन करेगा? सप्लायर करेगा।
ठीक है, अब टर्म्स को समझ लें। कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, 42 लाख रुपए देके प्लांट हम खरीद लें और हम 90,000 रुपए की सालाना मेंटेनेंस कॉस्ट भी इंकर करें, जो कि 8% हर साल बढ़ती जाएगी। 5 साल तक ये प्लांट हमें बेनिफिट देगा और हर साल हमें 19,40,000 का बेनिफिट भी देगा। प्लांट वो 4 लाख रुपए होगी। मार्केट में से अगर लीज पे कोई एसेट लिया जाए तो 12% इंटरेस्ट चल रहा है। अगर आप मशीन खरीदते हैं तो 42 लाख रुपए आपको इमीडिएटली देने पड़ेंगे। सवाल मेरा यह है कि क्या हर सूरत आपको 42 लाख रुपए देने हैं, चाहे आप एसेट खरीदें चाहे आप लीज पे लें, क्या दोनों सूरतों में आप 42 लाख ही देंगे? अगर दोनों ऑप्शंस में कोई कैश फ्लो कॉमन है तो उस पे सोचना फजूल है। सिर्फ उन कैश फ्लोज की बात करो जो कि आपके फैसले से असरअंदाज हो रहे हैं। मुझे बताएं, क्या 42 लाख रुपए एसेट खरीदने में भी देने हैं और लीज पे लेने में भी देने हैं? व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? यस। शायन कह रहा है नहीं, रवाब का भी कहना नहीं। करेक्ट। तो ये 42 लाख रुपए हमने फकत तब देने हैं अगर आप एसेट को खरीदेंगे। तो अगर आप लीज पे लेंगे तो ये पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। इसको मैं हाईलाइट करता हूं कि ये वो कैश फ्लो है जो कि एसेट को खरीदने की वजह से देना पड़ेगा। अच्छा, आगे है मेंटेनेंस कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 90,000। आगे हमने लिखा था कि अगर हम एसेट लीज पे लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी होगी? वो सप्लायर की जिम्मेदारी होगी। तो ये 90,000 रुपए की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आपको हर सूरत देनी है, चाहे आप एसेट खरीदें या लीज पे लें? नहीं। करेक्ट। ये खर्चा भी हमें फकत तब देना है जब हम एसेट खरीदेंगे। अगर लीज पे लेंगे तो सप्लायर ही मेंटेनेंस करेगा, हम नहीं भरेंगे कॉस्ट। कैश फ्लो अर्निंग शायद ये यूनिवर्सल रूल नहीं होता कि मेंटेनेंस ऑनर ही करेगा। ये केस टू केस वेरी कर सकता है। जिस तरह बैंक से हम गाड़ी लीज करवाएं
तो क्या उसकी मेंटेनेंस बैंक करता है? क्योंकि 5 साल तक मालिक तो बैंक ही है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। किसी सूरत में ऐसा होगा कि मेंटेनेंस आप ही को करनी होगी, कभी ऐसा होगा कि खरीदोगे तो आप करोगे, लीज पे लोगे तो सप्लायर करेगा। तो बेहतर होगा कि हम क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन आखिर टर्म्स क्या बता रहा है, और ये सारा डिपेंड टर्म्स पे करेगा। नेक्स्ट, कैश फ्लो अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 1,940,000। क्या आप मशीन में से पैसे तभी कमाएंगे जब आप मशीन खरीदेंगे? लीज पे लेने से मशीन के ऊपर कुछ कमाया नहीं जाएगा? या 19,40,000 आप दोनों सूरतों में कमाएंगे, चाहे आप मशीन को खरीद के चलाएं या किराए पे लेके चलाएं? ₹19,40,000 क्या आपके बाय और लीज करने के डिसीजन पे डिपेंड कर रहे हैं? करेक्ट नहीं, क्योंकि आप एसेट को जब चलाएंगे तो आपको 19,40,000 बचेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि एसेट आपका खरीदा हुआ है या लीज पे लिया हुआ है? तो अभी हमारा जो मुद्दा है, उस मुद्दे के हिसाब से ये 19,40,000 इररेलेवेंट है, क्योंकि हमारा मुद्दा एसेट लेना नहीं है, अक्वायर करना नहीं करना नहीं है। हमारा मुद्दा यह है कि एसेट को खरीदा जाए या लीज पे लिया जाए। बिल्कुल दुरुस्त चयन। हमारी अर्निंग्स तो एसेट से है, ना कि उसके फाइनेंसिंग सोर्स से। दूसरा ऑप्शन, instead of buying the plant, supplier has offered to lease out the same at 12,30,000 rupees। क्या ये 12,30,000 रुपए आपको हर सूरत देने हैं, चाहे आप एसेट को खरीदें या लीज पे लें? क्या ये 12,30,000 आपने हर सूरत देने हैं? फाइन, ये हमें देने हैं सिर्फ लीज के केस में। A deposit of 800,000 rupees is payable in advance, refundable at end of lease term। क्या ये 8 लाख रुपए का डिपॉजिट आपको हर सूरत देना है, या सिर्फ लीज पे लेंगे तो तब? ऑन लीज, ट्रू। Scrap value of plant is estimated to be
400,000 रुपीज। क्या ये आपको हर सूरत मिलेगी या सिर्फ एसेट आपका होगा तो ही इसकी स्क्रैप वैल्यू आपको मिलेगी? ओके, स्क्रैप वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब एसेट हमारा होगा। तो मैंने डिफरेंट कलर से इसको हाईलाइट किया है। हम सिर्फ उन कैश फ्लोज की बात करेंगे जो रेलेवेंट होंगे। पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बाइंग। अगर हम एसेट खरीदते हैं तो क्या क्या कैश फ्लोज हैं? एक तो प्लांट को और क्या देना है? दूसरा हमें देनी है मेंटेनेंस कॉस्ट। पहले साल की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? 90,000। ये हर साल 8% बढ़ेगी। तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल की कितनी होगी? अगर पहले साल आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट 90,000 है, जो कि हर साल 5% बढ़ेगी, तो दूसरे साल, सॉरी नॉट 5%, 8% बढ़ेगी, तो दूसरे साल आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी? ठीक है, तीसरे साल कितनी होगी? फेयर। चौथे साल? एक लाख 13,374। और पांचवें साल में? एक लाख 22,444। और ऐसा कौन सा कैश फ्लो है जो बाइंग की वजह से आ रहा है?
इसकी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी एक्सपेक्टेड है? 4 लाख। कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं और देखेंगे कि खरीदने की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। लास्ट ईयर की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ गया कैश फ्लोज। डिस्काउंट रेट क्या है? 12%। आज का 1 रुपया तो 1 रुपया है। मुझे डिस्काउंट फैक्टर्स बता दे जाए 12% के। बारह परसेंट पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर। ट्रिक अगर आपको याद हो तो 1 प्रेस करके इक्वल दबा दें, कैलकुलेटर पे डिवाइडेड बाय 1.12 करें, इक्वल इक्वल करते जाएंगे, अगले साल का डिस्काउंट फैक्टर आता जाएगा। जीरो 0.892 पहला साल, ओके। दूसरा साल 797। तीसरा साल 7117। सिक्स 355। लास्ट ईयर 5674। रैंडमली कोई किसी साल की कैलकुलेट करता जाए, मैसेज में ईयर और उसका कैश फ्लो लिख दें, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। पांचवा साल आ गया। एनीवन एल्स? रैंडमली करे प्लीज, कोई किसी साल को कर ले।
बाकी सो रहे हैं क्या? सिर्फ बारी बताता जा रहा है। एक सेकेंड बारी। सॉरी, मैं लिखता जा रहा हूँ। ये ऐसे नहीं होगा। आप डिवाइड तो नहीं करे कहीं इसको? ये आंसर सही नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। लास्ट वाला सही लग रहा है। ठीक है, इन सबको आप टोटल करें एंड वील बी गेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बाइंग। टोटल कितना है इनका? 4,347,000 024। आउटफ्लो ही होगा क्योंकि ये सिर्फ खर्चा है, इसमें हमने कोई भी इनफ्लो नहीं रखा। तो अगर हम एसेट खरीदते हैं तो हमारा 43,47,024 रुपए का खर्चा आएगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग। लीजिंग के क्या क्या कैश फ्लोज हैं? जी बारी, फिफ्थ ईयर पॉजिटिव में है, प्लस ही होगा। जो ब्रैकेट्स में है वो माइनस में है, जो ब्रैकेट में नहीं है वो पॉजिटिव है। अच्छा, अब लीज का क्या है? एक तो हमें इंस्टॉलमेंट देनी है 12,30,000 रुपए की हर साल।
उसके अलावा क्या देना है? 8 लाख रुपए डिपॉजिट है जो कि बाद में वापस मिलेंगे। अभी हमारे 8 लाख फंसेंगे और बाद में ये 8 लाख रुपए में वापस मिल जाएंगे। खैर ये क्वेश्चंस तो एन्युटी फैक्टर, ये वाला पार्ट जो एन्युटी फैक्टर से भी हो सकता है, क्योंकि हर साल में कैश फ्लो सेम है 12-30। तो एन्युटी से करें या डिस्काउंट फैक्टर से करें, आपकी मर्जी है। लास्ट ईयर का कितना आ रहा है? वही 12% में डिस्काउंट करेंगे। ओके, बारी ये प्रेजेंट वैल्यू है 3,07,22। बाकी ईयर्स ठीक हो गया। टोटल करें।
4,835,248. ओके, अब देखें दोनों में से सस्ता ऑप्शन कौन सा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बाइंग 43 लाख रुपए है और ये 48 लाख रुपए है। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। ऐसे डिटरमिन किया जाएगा कि किसी एसेट को लीज पे लेना ज्यादा सूटेबल है या फिर आउटराइट बाय करना।